नॉर्मल ऑब्जेक्शन जो आती है बॉयज को और गर्ल्स को, अदर देन दिस जो स्पेशली गर्ल्स को ऑब्जेक्शन आती है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली ऑब्जेक्शन क्या आती है आपको पता है, लेकिन अभी जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं इसके बारे में, तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेगी उसके बारे में हम सेशन में डिस्कस करने वाले। अभी आपने ज्वाइन तो कर लिया लीड्स गुरु, लेकिन आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? आपने ज्वाइन किया, आपको पता है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका माइंडसेट जो रहेगा सिर्फ बिजनेस माइंडसेट रहना चाहिए। एंड ज्वाइन किया तो आपको अदर देन बिजनेस कुछ डिस्कस नहीं करना आपके ग्रुप में, और मतलब जो भी आपके मतलब टीममेट्स है उनके साथ भी आपका माइंडसेट टोटली बिजनेस माइंडसेट रहना चाहिए। और आप जिसको भी मतलब आपके जो भी लीड्स वगैरह रहेंगी उनको आपको बस बिजनेस रिलेटेड बात करनी है, नॉट अदर देन बिजनेस। ठीक है, आई होप आपको सभी को ये पॉइंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि आपका इंटेंशन क्या रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको प्रॉब्लम क्या आती है। अभी आपको ज्वाइन करने के पहले भी अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ज्वाइन करने के बाद भी अलग सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी ज्वाइन करने के पहले क्या प्रॉब्लम फेस करती है आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है उसके बारे में भी मैं बता दूंगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने के पहले क्या प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम है फैमिली प्रॉब्लम्स। अभी फैमिली प्रॉब्लम्स यानी कि मतलब हाँ रहते किसी के पेरेंट्स आपको परमिशन नहीं दे। एंड यस आई आई नो सभी के घर में ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि पेरेंट्स पहले तो परमिशन नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तक आपका जो माइंडसेट है मतलब आपको जो ध्यान है सिर्फ पढ़ाई पे रहना चाहिए, स्टडी पे रहना चाहिए आपका फोकस। लेकिन आपको पता है इसका फ्यूचर क्या है, आपको करना है ये वर्क, तो आप उनको रीजन दे सकते हो। अभी कई लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स मना करे तो मैं नहीं करूंगी वर्क। आपने ज्वाइन किया लेकिन आपने तो एक्शन ली। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने एक्शन ली। बाकी गर्ल्स, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है जिन्होंने मतलब फैमिली मना करती है या फिर उनको डर लगता है कि बिजनेस में आऊंगी तो क्या होगा, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, इस वजह से बहुत सारी गर्ल्स एक्शन नहीं ले पाती, लेकिन आपने वो किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ यू। जो कि फैमिली प्रॉब्लम्स है, आपको फैमिली प्रॉब्लम को कैसे ओवरटेक करना है। अभी फैमिली में आपको बोलते होंगे कि फैमिली मेंबर्स मत ज्वाइन मत करना, अभी तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, कोई जरूरत नहीं इसकी ज्वाइन करने की। आप उनको बोल सकते हो, इसका इंपॉर्टेंस बता दीजिए डिजिटल मार्केटिंग का क्या है। एंड यस उनको डर रहता है कि हाँ अगर ये मतलब करेगी बिजनेस तो यहाँ पे उसको बॉयज के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी, बहुत सारे रिजेक्शंस भी आएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एज मतलब ये तो सब कुछ आपको फैमिली को पहले से पता होता है, लेकिन आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एंड यस मैं हैंडल कर दूंगी सभी प्रॉब्लम्स। एंड आई नो आप सभी को मतलब उतना तो समझता है कि आपके पेरेंट्स को कैसे सब कुछ समझाना है, राइट। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या आती है, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम। आपकी फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड्स में आपको मतलब फ्रेंड्स भी आपको इग्नोर करना लगते हैं, अगर आप ज्वाइन करने वाले बिजनेस, वो आपको निगेटिव माइंडसेट निगेटिव बोलती है इसके बारे में कि ज्वाइन मत कर, कुछ नहीं होने वाला। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस टोटली फ्रॉड है, तो इसके रिलेटेड सभी लोग आपको निगेटिविटी फैला देते हैं आपके माइंड में टोटली। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपका मोटिव फिक्स रहना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपको क्यों करना है और कैसे वर्क करना है। एंड यस आपको पता है आप कुछ मतलब बुरा वक्त तो नहीं करने वाले ना, गलत काम तो नहीं करने वाले, ऑब्वियसली ये तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा ही वर्क है। तो निगेटिविटी आपके दिमाग में से टोटली आपको हटा डिलीट ही करनी है। वो पॉइंट आपका जो निगेटिव पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं वो टोटली आपको डिलीट कर देने। जो प्रॉब्लम्स आती फ्रेंड्स फैमिली रिलेशनशिप्स उन सबको आपको हैंडल करना आना चाहिए। आप उनको बोल दो कि ये देखो मेरा फ्यूचर है, मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में मतलब मुझे क्या करना है वो मेरा माइंडसेट टोटली मुझे क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो आप प्लीज मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कर दीजिए। एंड यस मैं जो भी करूंगी वो अच्छा करूंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको बिफोर ज्वाइनिंग क्या प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे आपको फेस करना है। चैट बॉक्स में बता दीजिए अभी आफ्टर ज्वाइनिंग आपको क्या प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको मतलब आपको आता है आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन टाइम कैसे मैनेज करना है। आपको आपके कॉलेज के लेक्चर्स भी होंगे, एग्जाम भी होगी, घर का काम भी होगा। एंड यस सभी गर्ल्स को घर का काम तो रहता ही है, घर का काम होगा उसके साथ आपको बिजनेस हैंडल करना है। अब आप ये सब कैसे करोगे। एंड यस आपको मतलब आपका बिहेवियर भी थोड़ा बहुत चेंज होता है कि आप दिन भर फोन में लगे रहते हो, फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि दिन भर फोन में मत रहिए, वो आपको डांटेंगे, सब कुछ होने वाला है आपके साथ। अगर आप न्यू हो तो आप रेडी रहना इन सबको फेस करने के लिए, क्योंकि हम सभी ने फेस किया है।
आपका टाइम मैनेजमेंट, ये देखो आपको पहले तो आपको खुद के हिसाब से टाइम आपका मैनेज करो। अगर आपको कुछ घर का काम है तो आप पहले वो नहीं मतलब खत्म कर लो, फिर बाद में बिजनेस में आप फोकस करो। आपके जो कॉलेजेस लेक्चर है वो भी आप पहले खत्म कर लो, मतलब जो भी टाइम रहता है आपको कॉलेज लेक्चर्स का वो अटेंड करो अच्छे से। एग्जाम होती है तो एग्जाम अटेंड करो। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस में आए हो तो आपको वो सब कुछ रिजेक्ट निग्लेक्ट करना है, उस सभी चीजों को आपको इग्नोर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सभी इक्वली हैंडल करना है। अगर आप स्टडी में मतलब थोड़ा बहुत इग्नोर करोगे तो पेरेंट्स फिर से आपको डांटेंगे। एंड आपने तो पहले से प्रॉमिस किया कि इसमें मतलब बिजनेस की वजह से मेरी स्टडी में कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं आने वाला। तो पहले आपको खुद का टाइम मैनेज करने को सीखो, खुद का एक टाइम टेबल बनाओ आपको जिस हिसाब से। अभी मैं अगर मेरा बताऊँ तो आपके लिए वो काम नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा टाइम अलग है, मेरे काम से अलग रहते हैं, आपके काम से अलग है, आपका टाइम अलग है, राइट। सभी के लिए तो 24 आवर्स ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को 25 आवर्स मिल जाए, किसी को 23, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सभी को 24 आवर्स मिलते हैं, लेकिन उसी टाइम में हमें खुद को मैनेज करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरह से किस चीज के लिए कितना टाइम देना है, कौन सा वर्क आपको कौन सी टाइम पे कंप्लीट करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी सेल्फ डेवलपमेंट, अब हमने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमारा फोकस क्या रहता है कि सिर्फ अर्निंग के ऊपर। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एंड यस, लीड्स ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स है, अगर बॉयज की भी बात करो तो बॉयज भी है जो सिर्फ अर्निंग के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमें दोनों हैंडल करना है, हमारी लर्निंग भी एंड अर्निंग भी। अगर हमें अर्निंग करनी है तो आप जॉब भी कर सकते थे, आपने लीड्स गुरु ज्वाइन क्यों किया? आपको सेल्फ डेवलपमेंट भी करनी है, खुद की ब्रांडिंग भी करनी है, इन सभी चीजों के लिए आपको टाइम देना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसके लिए मतलब कितना टाइम देना है और आप कैसे हैंडल करने वाले, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बता दूंगी कि हाँ आप इस टाइम पे ये वर्क करो, इस टाइम पे ये वर्क करो, लेकिन नहीं होगा आपको इस टाइम में मतलब आपको पता है अभी मुझे इस टाइम पे क्या वर्क करना है, दोपहर में मुझे ये वर्क करना है, रात को ये वर्क करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा टाइम किस चीज के लिए देना है। तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खुद के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और बिजनेस लाइफ में भी। तो सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो, जैसे कि मजर सर ने लास्ट सेशन में बताया था, बुक्स रीड करना स्टार्ट करो। जो भी मोटिवेशनल रहता है यूट्यूब पे मोटिवेशनल वगैरह देखना स्टार्ट करो। क्योंकि देखो अगर हम अर्निंग के पीछे भागते हो, अगर हमारी सेल नहीं आती, हमें तो पहले तो एक्सपीरियंस नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहती। अगर हम डायरेक्टली अर्निंग के पीछे भागेंगे तो लोग हमें डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। फिर से आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपके स्पॉन्सर को कांटेक्ट करोगे कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मेरी एक भी सेल नहीं आ रही। किसी अदर पर्सन को कांटेक्ट करोगे, मेरी सेल नहीं आ रही, मुझे हेल्प कर दो। यहाँ पे सभी मिस्टेक आपकी है। आपने स्टार्टिंग में सीखा नहीं, खुद को कुछ डेवलप नहीं किया, आपकी स्किल्स डेवलप में नहीं की, तो आपको लोग कैसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके बिजनेस में कैसे ज्वाइन हो जाएगा? तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप खुद के लिए, और मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, यानी कि बिजनेस लाइफ में भी। अभी थर्ड पॉइंट आता है आपकी हैबिट्स। अभी हैबिट्स, ये देखो हैबिट्स में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं कि आपको आपके हैबिट्स तो बहुत चेंज होने वाली है। जो भी आप पहले थे, अगर आप खुद को थोड़ा ऑब्जर्व कर लोगे, आप लीड्स गुरु ज्वाइन करने के पहले आपका बिहेवियर कैसा था, लाइक जो भी आपकी हैबिट्स है, अभी मुझे तो हर एक के बारे में पता नहीं है, तो आप जस्ट ऑब्जर्व करो खुद को कि आप लीड्स गुरु ज्वाइन करने के पहले कैसे थे और लीड्स गुरु ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आप में कुछ इम्प्रूव हुआ है या पहले जैसे थे वैसे ही अभी तक। आप जस्ट चैट बॉक्स में बता दीजिए, मैं देखती हूँ आपका। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप में कुछ इम्प्रूव हो चुका है या फिर जैसे थे वैसे ही अभी तक। ओके, टॉकिंग स्किल इम्प्रूव, बहुत चेंज हो चुका है। अरे अरे, सही है सही है। यस, सभी के अंदर चेंजेस होते हैं, वो तो नेचुरल है ऑब्वियसली। आप पहले जो वर्क करते थे अभी उसको इग्नोर कर रहे हो, और ज्यादा तो बिजनेस में आपका फोकस लग चुका है। ठीक है, तो हैबिट्स में यही मैटर करता है कि आप फोन ज्यादा यूज करते हो, लेकिन हमें पता है फोन हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। हम कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, हमें पता है हम इसका फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट है। दूसरों की तरह हम रील्स नहीं देख रहे, सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग नहीं कर रहे, मीम्स नहीं देख रहे, राइट। हम उसी टाइम में कुछ तो प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। एंड यस, आपका खुद का टाइमिंग एक बार फिक्स करो कि आपको लोगों को मैसेज किस टाइम में करना है, डीएम किस टाइम में करना है, उनसे बातचीत किस टाइम में करनी है, प्रेजेंटेशन किस टाइम में सभी को सेंड करना है, एंड कॉलिंग किस टाइम में करना है। ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग का टाइम आप फिक्स कर लो। अभी अगर मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं इवनिंग में कॉलिंग करती हूँ, जो भी क्लोजिंग्स वगैरह हो या फिर मेरे डाउनलाइंस को गाइड करना है, तो मैं वो सब कुछ इवनिंग में करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो टाइम परफेक्ट है।
अगर आप दिन भर जब लीजिए आपको सुबह मॉर्निंग में किसी का कॉल आया, आपने उस वक्त कॉल पिक किया, उस वक्त बात की, फिर आपको आफ्टरनून में 2-3 कॉल आए, उसी वक्त आपने बात की, इवनिंग में कॉल आया, उसी वक्त बात की, तो आपके पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ ये तो दिन भर फोन में लगी रहती है। लेकिन अगर आप आपका एक खुद का टाइम फिक्स करोगे कि हाँ मुझे इस टाइम में कॉलिंग करनी है, मॉर्निंग में टाइम फिक्स कर सकते हो, इवनिंग में कर सकते हो या आफ्टरनून में, आपको जिस तरह से मतलब ठीक लगता है, आपको सुटेबल है, कंफर्टेबल है टाइम, उस टाइम में आप क्लोजिंग वगैरह कर सकते हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉलिंग किस टाइम में करनी है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हम घर में भी सॉरी किसी भी टाइम में कॉलिंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स पेरेंट्स रहते हैं साथ में, तो हम अच्छे से सामने वालों को सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें लगता है ना कि हाँ मैं ये चीज इनके सामने एक्सप्लेन करूंगी तो ये कुछ गलत सोचेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका टाइम फिक्स करो, जिस टाइम आप कंफर्टेबल होते हो फ्रीली बात करने के लिए, वो टाइम आप पहले तो आपका फिक्स कर लो, ठीक है। अभी रियल ऑब्जेक्शंस आपको क्या आते हैं, ये तो हो गया, मैंने नॉर्मली बता दिया आपके चेंजेस क्या होंगे, आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। अभी आपको जो ऑब्जेक्शंस आती है, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, किसी लीड के साथ बात करते हो, उनको अप्रोच करते हो, तब आपको क्या ऑब्जेक्शन आने वाली उसकी बात करते हैं अब हम। ओके, तो सभी को पता है अभी क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है एक्चुअली इसकी, लेकिन हाँ ये देखो फर्स्ट ऑब्जेक्शन आता है अगर आप किसी भी पर्सन को बात करते हो। ये देखो मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के पहले एक आपको चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी को भी मतलब बॉयज हो या किसी को भी, हम नॉर्मली बॉयज की बात करते हैं, अगर आप किसी बॉयज को इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे मैसेज करते हो, तो आपको नॉर्मल सा मैसेज करना है, हेलो, जो भी उसका नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ राहुल नाम है उसका, फॉर एग्जाम्पल आपको राहुल नाम का एक लड़का है, उसको आपको डीएम करना है, आप नॉर्मल से मैसेज करोगे हेलो राहुल। आपको ये सब कुछ मैसेज यूज नहीं करना कि लाइक हेलो राहुल नाइस प्रोफाइल, ऐसे बिल्कुल मैसेज नहीं करने, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आपकी मतलब आपको जो इंप्रेशन है वो भी डाउन करते हो, सामने वाला पर्सन आपके बारे में गलत भी सोचता है, एंड यस आप मतलब खुद आपकी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट करते हो। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जब भी मैसेज करोगे किसी को, तो नॉर्मल से मैसेज करना है हेलो राहुल, या फिर हेलो ब्रदर मत बोलना, कि हेलो राहुल ही बोलना, ठीक है। एंड यस बात करते वक्त उनके साथ बिल्कुल प्रोफेशनली बात करनी, ना कि हमारा वो फ्रेंड है, या हाँ फ्रेंडली तो बिल्कुल फ्रेंडली बात करनी है, लेकिन एज अ फ्रेंड बात नहीं करनी, प्रोफेशनल वे में बात करनी है। अगर आप प्रोफेशनल वे में बात करते हो किसी के भी साथ, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी स्टार्टिंग में मैं भी उसी तरह से गलती की है, मैंने भी फ्रेंडली बात करती थी तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही, मैंने वो इम्प्रूवमेंट की है, मैं प्रोफेशनली बात करती हूँ सभी लोगों से। एंड प्रोफेशनली का मीनिंग में से मेरा ऐसा मीनिंग नहीं है कि लाइक बहुत प्रोफेशनल वे में बात करनी है, कि लाइक आप सच में बिजनेस वुमन बन गई हो, एज एन एंटरप्रेन्योर आप बन गई हो, इस टाइप में आपको बिल्कुल बात नहीं करनी, जस्ट नॉर्मली, लेकिन ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं है, एंड यस ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं है, तो नॉर्मली आपको बातचीत करनी है। अभी हम आते हैं ऑब्जेक्शंस आपको क्या हैंडल करनी पड़ती है जब आप किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हो, मैसेज में हो या कॉल में हो। पहले तो मैसेज की बात करते हैं हम। अभी अगर ये देखो, अगर आप किसी को मैसेज करते हो तो सामने वाले का रिस्पॉन्स आता है आपको अच्छा, अगर आप ढंग से मैसेज करते हो तो, या फिर अगर किसी का रिप्लाई आता है आपको हेलो मैसेज, आपको लगता है कि हाँ ये मेरी लीड होगी, ये कन्वर्ट हो सकता है, आप रिप्लाई करोगे कि हेलो, तो उसका मैसेज आएगा कि हाँ वो मतलब कुछ टाइम बाद आपको बोलेगा, जिनको फ्लर्टिंग करनी है ना वो डायरेक्टली स्टार्टिंग में फ्लर्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। उनके क्वेश्चन क्या रहेंगे, एक बात बोलो, अगर आप बुरा ना मानो तो आपको समझना चाहिए आप वो पर्सन क्या बात करने वाला है आपके साथ, तभी आपको उसको आंसर करना है कि हाँ आप पूछ सकते हो, जरूर पूछ सकते हो, लेकिन अगर वो बात बिजनेस से रिलेटेड है एंड उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है रिगार्डिंग बिजनेस एंड मेरा भी सॉल्व हो रहा है, तभी आप मुझे वो क्वेश्चन करना। अदरवाइज मुझे टाइम नहीं है बाकी चीजों के लिए, बस यही आंसर करना है उसको। वो आपको मतलब अदर देन बिजनेस कुछ पूछेगा ही नहीं ना। अगर आप इस टाइप में बात करते हो, पहले ही उसको वार्निंग देते हो कि मैं अदर चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी कई गर्ल्स क्या करती है, मैंने बहुत ग्रुप में बहुत ऑब्जर्व किया है, स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड करते हैं, तो हाँ अगर कोई बोलते हैं ना कि अगर मैं आपको एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो हाँ पूछ लीजिए, क्यों, आपको जरूरत ही नहीं है, आपको पता है वो क्या बोलने वाला है, फिर भी आप उसको रिस्पॉन्स करते हो, मतलब आप उसको एक टाइप में सपोर्ट कर रहे हो। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको उसको बोलना है कि अगर वो बात बिजनेस के रिलेटेड हो, या फिर आपको कुछ सॉल्यूशन मतलब वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है रिगार्डिंग बिजनेस, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे वो सवाल बिल्कुल मत कीजिए। दैट्स इट। नॉर्मल सी ये सेंटेंस उनको टाइप कर देना है, सामने वाला आपको कुछ क्वेश्चन ही नहीं करेगा आगे से। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, उसको बोलना नहीं भाई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। जस्ट किडिंग। ओके, तो आपको उसको बोलना है कि नहीं, मतलब आपको करना क्या है भाई,
अगर कोई बोलता है कि आपको बॉयफ्रेंड है का, उसको डायरेक्टली ब्रदर वर्ड यूज करना। सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसको डायरेक्टली ब्रदर वर्ड यूज करना। या फिर आप उसको बोल सकते हो कि क्यों जानना है आपको, रिगार्डिंग बिजनेस बात करनी तो बात कर लो, या फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। आपको कुछ आंसर नहीं करना मुझे, हाँ है, नहीं नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको बोलना है कि आपको करना है क्या, आप सिर्फ रिगार्डिंग बिजनेस बात कर दीजिए, वर्क के रिलेटेड बात कीजिए, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा उनका, मतलब जिनको मैं अभी ये जो ऑब्जेक्शंस आपको बता रही हूँ ना, वो अगर किसी पर्सन आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है तो आपको ये नॉर्मली क्वेश्चन करेगा, खाना खाया? आपको बोलना है हाँ मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ मेरे वर्क करने में। मैंने खाना तो खा लिया, मतलब मेरा लंच जो भी डिनर हो मैंने कर लिया, लेकिन अभी मैं मेरे बिजनेस में बिजी हूँ, तो आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आप वहां पे उसको प्रोफेशनली बात करते हो, यस आई हैव डन विथ माई डिनर बट आई एम राइट नाउ बिजी विथ माई बिजनेस पार्टनर्स, ऐसा बोल सकते हो आप। वो आगे क्वेश्चन ही नहीं करेगा ना आपको, ओके बोलेगा, ठीक है बोलेगा। नेक्स्ट क्या बोलेगा आपको, क्या कर रही हो? आपको क्या करना है उससे, मैं तो मेरे बिजनेस में वर्क कर रही हूँ, बिजनेस में टाइम स्पेंड कर रही हूँ, आप भी आपका काम कीजिए। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, रिगार्डिंग बिजनेस बात कीजिए, ये सब चीजें मुझे मत पूछिए, क्योंकि इन सब क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मेरे पास उतना सफिशियंट टाइम नहीं है। ठीक है, आप मुझे मिलकर इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो क्या? अभी बिजनेस के बारे में मिलकर बता सकते हो क्या? फर्स्ट आपको आंसर रहना चाहिए आपका फिक्स है, अभी तो कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। आप उसको बोल सकते हो कि भाई कोरोना की सिचुएशन चल रही है, मेरे पेरेंट्स मुझे घर के बाहर बिल्कुल अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करते तो मैं ऑफलाइन वर्क करती, जॉब करती, लेकिन मैं ऑनलाइन बिजनेस इसी पर्पज से कर रही हूँ कि मेरे घर मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं देते। और अगर बात करनी, अगर मतलब हाँ हम एक टाइम पकड़ के चलते हैं कि उस वक्त लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो आपको बोलेगा, अगर कोई पर्सन आपको पूछता है कि आप मुझे मिलकर इस बिजनेस के बारे में बताओ, तो आपको उसको बोलना है कि ये देखो मैं आपको बिजनेस के बारे में सब कुछ डिटेल्स में नहीं बताने वाली, मेरे जो सीनियर सर है, सर बोलना है आपको यहाँ पे, मेरे जो सीनियर सर है, मेरे जो मेंटर सर है, वो आपको इस सब के बारे में बता देंगे। आप उनको मिल सकते हो। वो वहां पे बोलेगा नहीं आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए ऑनलाइन। ठीक है, अभी ये देखो आगे वाला क्या क्वेश्चन करने वाला है उसका हमें पहले से आइडिया रहनी चाहिए, उसका आंसर हमें क्या देना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी क्या? आप उसको बोलना, आप पहले बिजनेस के बारे में देखो, अगर आप बिजनेस अच्छे से वर्क करते हो तो बिल्कुल हम ग्रुप मतलब टीम बना के वर्क करने वाले हैं, वहां पे तो हमारी फ्रेंडशिप बनने ही वाली है। तो पहले बिजनेस के पर्पज से बात करना सीखो आप, मतलब बिजनेस के जो भी बिजनेस के बारे में आपको पूछना है वो पूछ लो, फ्रेंडशिप के बारे में हम बाद में देख लेंगे। एंड यस ऑब्वियसली जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो हम फ्रेंड्स रह के वर्क करने वाले। वीडियो कॉल्स अगर आपको आते हैं तो डायरेक्टली कट मतलब ब्लॉक कर सकते हो आप नंबर, या फिर उनको एक बार वार्निंग दे सकते हो कि भाई मुझे बिल्कुल वीडियो कॉल्स मत कर। अगर कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी है तो तभी सॉरी बात कर मेरे साथ, या फिर आप ब्लॉक कर सकते हो, सिंपल सा ऑप्शन है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रह गए मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाँ आपकी फोटो सेंड कर सकते हो क्या? उसको बोलना ये देखो मैं आपको प्रेजेंटेशन की लिंक शेयर करूंगी, वो प्रेजेंटेशन देख लेना, मैं आपकी मेरी फोटो तो नहीं सेंड कर सकती, लेकिन मैं आपको प्रेजेंटेशन सेंड करूंगी, वो देख लेना, क्योंकि वो आपके काम आने वाले ना कि मेरी फोटो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने ये पॉइंट यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, अभी कई गर्ल्स डरती है कि लाइक मैंने अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक किया तो मेरी फोटोज वगैरह वायरल हो जाएगी। आपको फोटो ऐसी डालनी ही नहीं जो आपकी वायरल हो जाएगी, हमें तो सिर्फ बिजनेस के पर्पज से अकाउंट चलाना है ना। आपका अगर अकाउंट प्रोफेशनल है तो किसी की मतलब हिम्मत ही नहीं कि आपकी फोटोज वायरल करने की। पहले तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल बनाओ, अच्छा सा अकाउंट बनाओ। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाओगे तो आपको ऐसे मैसेजेस भी बिल्कुल रिसीव नहीं होंगे। अभी अगर मेरी बात करूं या फिर बहुत सारी गर्ल्स लीड्स गुरु में, उनकी अगर बात करूं तो उनका अकाउंट बिल्कुल प्रोफेशनल है, उनको ऐसे मैसेजेस बिल्कुल रिसीव नहीं होते। और अगर मैसेज आता भी है तो वो इग्नोर करती है, लेकिन आप उसको आंसर करते हो, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ ही ऐसी बात कर रहा है, ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम सब ने ये प्रॉब्लम फेस किए हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट पहले तो आपका पब्लिक होना चाहिए। एंड यस आपको ऐसी फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह डालनी नहीं जो आपकी वायरल हो सकती है, आपको तो सब कुछ बिजनेस के पर्पज से डालना है ना वहाँ पे, तो वायरल होने का कुछ चांस ही नहीं है। अगर आपका अकाउंट सॉरी प्रोफेशनल दिखता है सभी लोगों को तो वो बिल्कुल ऐसा वर्क नहीं करेंगे।
फेसबुक अकाउंट प्राइवेसी, अभी मैं गर्ल्स को सजेस्ट करूंगी कि आप फेसबुक से वर्क करना, मतलब ज्यादा वर्क मत करो फेसबुक से। अगर आप कुछ एड्स वगैरह, सॉरी, ग्रुप पोस्टिंग वगैरह करते हो तो वहां पे आप एक पोस्टर शेयर करोगे आपके फोटो के साथ, वहां पे आप आपका इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करोगे, आपका व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन करोगे। लेकिन वहां पे आप बहुत बड़ी गलती करते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपका व्हाट्सअप नंबर बिल्कुल मेंशन नहीं करना, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इंस्टा सॉरी फेसबुक से आपको बहुत जंक लीड मिलेगी। अगर आपको मिल रही है अच्छी लीड तो आप फॉलो कर सकते हो उस प्रोसेस को, मतलब फेसबुक से वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे जाओ या फिर लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन पे आपको बहुत प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, बस उनको साथ बात करने का एक तरीका रहना चाहिए हमारा, बिल्कुल प्रोफेशनली बात करनी है उनके साथ, क्या बॉन्डिंग वगैरह कुछ बनानी नहीं है। तो लिंक्डइन पे आप जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, फेसबुक से ज्यादा वर्क मत करो। एंड जो भी आपकी फेसबुक की प्राइवेसी रहती है, आपका जो प्रोफाइल वगैरह रहता है वो पहले तो लॉक करके रखो। आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, वो ओनली फॉर मी करो, मेल आईडी ओनली फॉर मी करो। एंड जो भी मतलब आपकी पोस्ट वगैरह रहती है, अभी मैं सॉरी फेसबुक पे ज्यादा वर्क नहीं करती इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है फेसबुक पे के प्राइवेसी के बारे में वो मैंने आपको बता दी। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना कि आप जब ग्रुप पोस्टिंग करते हो तो वहां पे आपका नंबर बिल्कुल शेयर नहीं करना। और अगर आपको मतलब कमेंट बॉक्स में भी किसी के रिप्लाई आते हैं आपके पोस्ट पे, तो उसको डायरेक्टली नहीं बोलना वहां पे कि डीएम मी ऑन दिस नंबर, आई विल शेयर यू डिटेल्स। बिल्कुल नहीं, उसको पहले तो इनबॉक्स में बुलाना है, मतलब फेसबुक का जो भी मैसेंजर होता है उसमें बुलाना है, उसको बोलना है कि डीएम मी पर्सनली, आई विल गाइड यू। तो जैसे उसका मैसेज आएगा पहले तो उसका इंटरेस्ट जानना है कि आप वर्क करने के लिए रेडी हो क्या, उसके बारे में नॉर्मल सी बातचीत करने की, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो आप, वर्क करने के लिए रेडी हो क्या, आप दिन के 2-3 घंटे देने के लिए रेडी हो क्या। एंड यस, उसको सब कुछ, उसको पहला इंटरेस्ट जानना है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो बिल्कुल नंबर शेयर नहीं करना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा वर्क कर सकता है, तभी उसको नंबर शेयर करना है आपका। एंड ये सेम वे इंस्टाग्राम पे, पहले तो अभी मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली अगर किसी का मैसेज आता है आपकी स्टोरी पे या पोस्ट पे, हाउ कैन आई, अगर आपने कुछ प्रमोशनल पोस्ट डाली है, अगर कोई पर्सन आपको रिप्लाई करता है स्टोरी पे कि हाउ कैन आई, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो कि उसको बोलते हो कि डीएम मी ऑन दिस नंबर, आई विल शेयर यू डिटेल्स अबाउट द वर्क। आपको ये बिल्कुल स्टॉप कीजिए ये वर्क, क्योंकि कई सभी लोग ऐसे नहीं रहते कि मतलब उनको वर्क करना ही है। अभी कई लोग, उनको लगता है उनका ऑलरेडी, मतलब उन्होंने कुछ सोचा रहता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से मैसेज करूंगा तो वो मुझे नंबर देगी। पहले तो आपको उसको पूछना है कि हाँ यस आई विल गाइड यू प्रॉपरली अबाउट दिस, लेकिन आप मुझे आपके बारे में बता दीजिए पहले, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप क्या करते हो। वो बोलेगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं ये वर्क करता हूँ। आप उसको बोल सकते हो कि आप मतलब अदर देन स्टडी क्या कुछ, जो भी हम इंस्टाग्राम पे नॉर्मली बातचीत करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, वो आपको पहले बनानी है। एंड उसका इंटरेस्ट जानकर लेना है वर्क के बारे में। अगर वो इंटरेस्टेड है तो भी उसको नंबर शेयर करना है, ठीक है। ओके, तो ये देखो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट शेयर किया है, मतलब जो भी मेरे पॉइंट्स थे वो। अगर अदर देन दिस आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे पुट कीजिए, मैं सभी को आंसर करने वाली हूँ मेरी तरफ से। मतलब जो भी एक्सप्लेन करना था वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी आपकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो आपको अदर देन दिस मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम आती है क्या। एंड पहले तो बता दीजिए कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको सभी पॉइंट्स क्लियर है क्या। अगर कुछ वहां पे डाउट है कि कौन से क्वेश्चन को आपको क्या आंसर करना है तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी वो। मैम बॉयज का इंटेंशन कैसे पता करें। ये देखो, अगर किसी बॉयज को फ्लर्टिंग करनी है, अगर कोई पर्सन आपके साथ मतलब आपको मैसेज करता है बिजनेस के रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली आपको बिजनेस के बारे में पूछेगा। और अगर किसी को फ्लर्टिंग करनी है तो वो नॉर्मल से मैसेज करेगा कि हेलो डियर वगैरह ऐसा कुछ, या फिर किसी इमोजी के साथ। तो हमें पता चलता है उसकी पहले तो प्रोफाइल चेक करना। अगर आपको लगता है कि ये लड़का मतलब वर्क के लिए इंटरेस्टेड होगा तभी उसको आगे मतलब मैसेज रिप्लाई वगैरह करना है। अगर आपको लगता है कि ये होगा या फिर टाइम पास करने के लिए आए हैं तो उसको बिल्कुल नंबर शेयर नहीं करना आपको, या फिर उसको उसको कुछ रिप्लाई भी नहीं करना आपको। ओके, फास्ट हो रहा है। ओके ओके।
कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लोजिंग के। ये देखो क्लोजिंग, अभी ये तो सेशन एक्चुअली क्लोजिंग का नहीं है, मैं लास्ट में बता दूंगी फिर भी। हमारे साथ फ्रेंडशिप करोगे, इसका एंड बता दीजिए। ये देखो हमारे साथ फ्रेंडशिप करोगे, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं इसका आंसर। अगर वो बोलता है कि हमारे साथ फ्रेंडशिप करोगे क्या, तो उसको बोलना है भाई पहले तो बिजनेस के बारे में बोल, अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस के लिए तभी। ये देखो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, हमारे साथ वर्क स्टार्ट करते हो, तो ऑब्वियसली बाद में तो हमारी फ्रेंडशिप होने वाली है ना, हम तो एक टीम बन के वर्क करने वाले, तो वहां पे हमारी फ्रेंडशिप बनेगी ही, लेकिन वो फ्रेंडशिप हमारी सिर्फ बिजनेस के पर्पज के लिए होगी। क्योंकि वो, सॉरी मेरा माइक म्यूट था। ओके। तो हाँ, अगर कोई पर्सन आपको पहले इंटरेस्ट दिखाता है बिजनेस के बारे में एंड देन आपको बाद में फ्लर्टिंग वगैरह करना स्टार्ट करता है, तो उसको एक सिंपल से आपको बात करनी है, अगर आप रियली वर्क में इंटरेस्टेड हो तभी मुझे मैसेज कीजिए। मतलब मुझे बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल, आप खुद का भी टाइम वेस्ट मत करो एंड मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। अगर वो मानता है उस बात को, फिर से अगर आप उसका मैसेज वगैरह नहीं आता तो ठीक है। और अगर फिर से वो सेम प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करता है कि आपको बार बार मैसेज वगैरह करता है अदर देन बिजनेस, तो उसको नॉर्मली ब्लॉक करना है। इंस्टाग्राम पे मैसेज ब्लॉक करने का व्हाट्सएप पे है, मेरे तो इंस्टाग्राम पे भी है व्हाट्सएप पे भी है, आपके भी होगा, तो उसको ब्लॉक करना है, ठीक है। हाँ, पहले बोलते ज्वाइन करना है, फिर बहाने लगाते हैं। उनको ज्यादा कुछ उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, या फिर उनको ज्यादा भाव नहीं देना हमें। सीधा फॉलोअप करना है, ब्रॉडकास्ट में वगैरह डालना है, जो भी स्टेटस मार्केटिंग वगैरह रहेगी, उनको पर्सनली मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्रॉडकास्ट करना है उनको। अरे यार, ये तो सब कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, किसी को वीडियो भेजते हो तो वो रिप्लाई नहीं करता, वो सब कुछ उसके लिए मैं बाद में सेशन रखूंगी, लेकिन आज का जो सेशन है उसका मोटिव तो हमें क्लियर करने दो ना। हाँ राइट, उनकी प्रोफाइल देख के हमें पता चलता है कि वो बिजनेस माइंडेड है, मतलब उसको रियली वर्क करना है, या फिर वो अदर देन बिजनेस बात करने के लिए आए हैं। तो प्रोफाइल बिल्कुल चेक करिएगा किसी के भी। अरे अरे, ये देखो वीडियो कॉल करे तो हम डिक्लाइन कर देंगे, उसके बाद सही नहीं लगा तो ब्लॉक कर दिए बाद में भी। उसके बारे में सोचो ही मत ना, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो सोल्यूशन लगता है, मतलब जिस चीज का आपका सोल्यूशन निकलेगा वो चीज करो आप। सामने वाले के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर उसको बुरा लगेगा उस हिसाब से आप चलोगे तो उसमें क्या फायदा, आपका ही लॉस है ना उसमें तो आपके बारे में सोचो, खुद के बारे में, आपका मोटिव पहले तो जान लो, आप बिजनेस माइंडेड हो, बिजनेस माइंडेड गर्ल्स हो, तो उसी हिसाब से चलो ना, सामने वाले को क्यों हमें जान कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ इमोशनल वगैरह बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गर्ल्स होती है इमोशनल, तो इमोशनल बिल्कुल नहीं होना। हाँ, इंस्टा मैंने वही तो बताया ना, पहले इंस्टाग्राम पे उसका इंटरेस्ट जान लो। अगर वो सच में इंटरेस्टेड है तभी उसको व्हाट्सएप पे आना है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि इंस्टाग्राम पे आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन वगैरह सेंड करना है, ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है। आपको पहले उसका इंटरेस्ट जानना है, देन उसको व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि हाउ कैन आई, तो आप मतलब आपको इतना क्या बोलते हैं, आप इतने हैप्पी हो जाते हो कि हाँ मुझे सामने से लीड आई, तो आप डायरेक्टली उसको नंबर शेयर करते हो। ये बात गलत है, पहले उसका इंटरेस्ट जानो। अगर वो सच में वर्क के लिए इंटरेस्टेड है तभी उसको नंबर शेयर करना है। अगर वो जाता है बिजनेस की बात करते करते अदर पॉइंट में कोई पर्सन जाता है, तो उसको बोल देना, अलर्ट कर देना कि आप अगर मतलब आपको बिजनेस के बारे में बोलना है तभी आप मेरे साथ बात कीजिए, क्योंकि मुझे बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैंने ऑब्जेक्शन पहले हैंडल किया था। आप उसको बोल सकते हो कि अदर देन बिजनेस अगर आपको बात करनी है तो मेरे पास उस चीजों के लिए टाइम नहीं है, आप किसी और के साथ बात कर लीजिए। दैट्स इट।
अरे यार, ये देखो सोनम, कुछ गर्ल्स बोलती है कि हाँ बिजनेस करने वाली गर्ल्स अच्छी नहीं रहती। वो किसी अदर वे में बोल रही होगी। मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, किसी अदर वे में बोल रही होगी। अभी हमें पता है हम क्या वर्क कर रहे हैं। पहले तो खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ। जब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर खुद ही निगेटिव हो तो आप आपकी टीम को कैसे गाइड करोगे? आपको पता है आप क्या वर्क करने वाले हो, कैसा वर्क करने वाले हो। तो दूसरों के मतलब बिल्कुल मत सोचो उनके बारे में, वो क्या कहती है गर्ल्स। उनको ये देखो, अभी यहाँ पे ऐसी सभी गर्ल्स तो सेम नहीं रहती कि जिनका माइंड पूरा मतलब फ्यूचर के बारे में है, बिजनेस माइंडसेट है, प्रोफेशनल माइंडसेट है। कई गर्ल्स हमें हमें पता है, अभी गर्ल्स के टाइप्स भी पता है कि मतलब जितनी भी गर्ल्स है वो हर एक टाइप, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रहती है। उनका माइंडसेट अलग है, तो वो उस माइंडसेट से थिंक करती है ना। हमारा माइंडसेट जिस वे में जाता है हमें उसी वे में सोचना है सब कुछ। जिसने बिजनेस अभी अभी शुरू किया है वो काम कैसे करें, बताती हूँ मैं आपको। आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली डीएम करना, मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। और ये देखो, अगर कोई बोलता है कि मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन क्या गारंटी अगर कंपनी से लॉस हुआ तो? पहले तो आपको उसको प्रूफ बताना है। हमारा जो भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट, उसके बारे में बताना है। उसको बोलना है, ये देख मेरे कांटेक्ट में जो भी पर्सन था, मतलब आपके जो भी स्पॉन्सर है उसका नाम लीजिए, मेरे कांटेक्ट में ये फॉर एग्जांपल मैं हूँ आपकी स्पॉन्सर। आप उसको बोल सकते हो ये मेरी स्पॉन्सर है एंड जब से मैं इसको जानती हूँ तब से इसने बहुत प्रोग्रेस की है, उसका रिजल्ट देख के मैं ज्वाइन हुई हूँ। अगर मतलब वो मेरे लिए अननोन होती या फिर मैंने एक दो दिन में ऐसा तो ज्वाइन नहीं किया, पहले तो उसके बारे में जाना है, पहचाना है उसको सब कुछ, देन मैंने उसको ज्वाइन किया है। एंड मैंने कंपनी के बारे में ऑलरेडी सब कुछ चेक किया है, जीएसटी सर्टिफाइड है कंपनी, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है एंड हमें सेम डे पे आउट प्रोवाइड करी है। अगर कंपनी को फ्रॉड करना ही होता तो वो सेम डे कमीशन क्यों प्रोवाइड करती है? वीकली प्रोवाइड करती है, मंथली प्रोवाइड करती है, 2-3 महीनों के बाद हमें पे आउट देती है ना। मीन्स जैसे कि आप डीएम करने के बाद ये देखो, हाँ मैं बताती हूँ मैं कैसे बातचीत करती हूँ। अगर मैं किसी को डीएम करती हूँ तो नॉर्मली उसके नाम की हेलो रोहन, कुछ भी, मैं रोहन एग्जाम्पल देती हूँ। हेलो रोहन, उसका रिप्लाई आएगा हेलो। तो उसको बोलती हूँ हाउ आर यू। नॉर्मली बातचीत करती हूँ, ज्यादा कुछ मतलब ऐसा भी नहीं कि उसको लगे हाँ ये कुछ अदर ही रीजन से यहाँ पे आई है, ऐसा भी बिल्कुल प्रोफेशनली बात करती हूँ। वो बोलेगा कि आई एम फ्रॉम, जो भी उसका स्टेट होगा वो बोलेगा। एंड आपको पूछेगा आप कहाँ से हो, तो उसको बोलना है कि आप, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं बोलूंगी उसको मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। वैसे आप करते क्या हो? वो बोलेगा कि मैं स्टडी करता हूँ, जॉब करता हूँ, जो भी उसका प्रोफेशन है वो बता देगा। और आपको पूछेगा आप क्या करते हो, तो आपको बोलना है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टडी के साथ साथ मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। एंड अफिलिएट मार्केटिंग करके मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ या फिर स्टूडेंट की हेल्प कर रही हूँ, जिसके थ्रू वो डेली बेसिस पे 3,000 to 4,000 अर्निंग करे, जस्ट बाय यूजिंग सोशल मीडिया। वो पूछेगा वो कैसे, तो आपको नॉर्मली जो भी हम वर्क के बारे में अप्रोच करते हैं वो बताना है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ऐसे ऐसे वर्क करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो वो बोलेगा कि यस आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, मुझे भी बता दीजिए। तो उसको पहले क्वेश्चन करना है, आप डेली बेसिस पे वर्क करने के लिए रेडी हो क्या? यहाँ पे आपको 2-3 घंटे डेली देने पड़ेंगे, पहले तो सीखना पड़ेगा, देन आपकी अर्निंग होगी। एंड सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपके कॉलेज लेक्चर्स वगैरह होंगे यहाँ पे, ठीक है? तो उसको नॉर्मली पहले तो बता देना है। मैं अभी न्यू हूँ, 15 दिन ज्वाइन किए। 15 दिन ज्वाइन किए हुए तो पहले आप अच्छे से लर्निंग करो, नॉलेज वगैरह लो, आपके जो भी स्पॉन्सर है उनसे गाइडेंस लीजिए आप पहले तो। ये देखो सलोनी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप परेशान हो गई इसमें थोड़ी बहुत, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपकी गलती है, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत कुछ तो गलत करते कि लाइक हम उनको रिस्पॉन्स करते। अगर आपको पता है कि सामने वाला पर्सन हमें इस माइंडसेट से बात कर रहा है तो उसको रिप्लाई ही क्यों करना है हमें? बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना, उसको ब्लॉक कर सकते हो, मतलब इग्नोर कर सकते हो, जो भी हो। हम बोलते कल से ज्वाइन करेंगे, ब्लॉक कर देते। कल से ज्वाइन करेंगे, ब्लॉक कर देते, करने दो उनको ब्लॉक। बाद में खुद होकर आपका प्रोग्रेस देखकर वो आपको अनब्लॉक करेंगे। सेम मेरे साथ हुआ, एक पर्सन था जिसको मैंने 3 मंथ पहले अप्रोच किया था वर्क के लिए।
उसको मैंने अप्रोच किया, प्रेजेंटेशन शो किया, पता नहीं उसने डायरेक्टली मुझे ब्लॉक किया। और 3 मंथ बाद, मतलब 3 या 3 मोर देन 3 मंथ, उसने मुझे खुद अनब्लॉक किया। उसने मुझे पूछा कि मैम मुझे वर्क के बारे में जानना है और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो वो लोग खुद आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये देखो आपको उन्होंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, इंस्टाग्राम है वो उनके पास हमारा, वो इंस्टाग्राम पे आपको डेली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये देखो कॉल पे आराम से फेस टू फेस। अभी मेरे साथ सेम हुआ था, मैंने अभी एक क्लोजिंग की थी, तो वो लड़का पूछ रहा था कि मतलब आप जूम ऐप पे बताओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उनको डायरेक्टली बता दिया, मैं कॉल पे भी अच्छे से बता सकती हूँ, और नॉर्मली मैं सभी लोगों को कॉल पे बताती हूँ। अगर आपको कुछ मतलब कॉल पे नहीं जानना तो लीव लीव करना ना उसे। उनको बोलने की जूम ऐप पे मुझे बताने के लिए कोई इशू नहीं है, मेरी जब मीटिंग होगी तो उसमें बिल्कुल आपको इन्वॉल्व करूंगी, लेकिन मतलब उसको फेस टू फेस डायरेक्टली कुछ एक्सप्लेन करने मत जाना। ठीक है। मैम ब्लॉक करने के बाद दूसरे नंबर से कॉल करे तो क्या करना मैम? उसको ये देखो, पहले तो कॉल उठा, आपको पता नहीं होगा कि वो बंदा वही है जिसने आपको ब्लॉक किया था एंड कॉल किया था। ठीक है, पहले तो उसका कॉल उठा सकते हो आप। अगर वो कुछ फालतू बातें करता है तो उसको पहले तो और मतलब कुछ क्या बोलते हैं, वार्निंग देनी है उसको, स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी है कि अगर तूने बाद में कॉल किया तो मैं आपके ऊपर केस करूंगी। मेरे साथ सेम रात को कल हुआ था, किसी अदर पर्सन को कॉल आया था जो कि अननोन नंबर था, मुझे पता नहीं था। वो मुझे कॉल कर कर पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मेरे पेरेंट्स मतलब मेरी मम्मी मेरे साथ थी, उनके सामने मैंने उसका डांटा कि भाई तेरा काम क्या है, अगर कुछ काम है तो मुझे बात कर दो। डायरेक्टली आपको इस तरह से बात करनी, बिल्कुल प्यार से बात नहीं करनी उस पर्सन के साथ। ब्लॉक कर सकते हो, उसका रिपोर्ट सॉरी उसका नंबर रिपोर्ट कर दीजिए, ब्लॉक करने से अच्छा उसका नंबर रिपोर्ट कर दीजिए। गर्ल्स को कैसे समझाइए, देखो अगर कोई गर्ल्स इंटरेस्टेड है ना तो वो खुद समझेगी। अगर हम समझाने जाते तो वो एटीट्यूड वगैरह दिखाने जाती, उस गर्ल्स को आपको टारगेट करना ही नहीं है। आपको टारगेट ऐसी गर्ल्स को करना है जिनका कुछ तो माइंडसेट क्लियर है फ्यूचर के बारे में। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल रिलेटेड सर्च कर सकते हो, उन गर्ल्स को टारगेट करो, ताकि किसी इन्फ्लुएंसर की गर्ल्स को, मतलब जो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती है उन गर्ल्स को बिल्कुल टारगेट मत करो। उनका माइंडसेट बहुत अलग तरीके का रहता है। ठीक है, डीएम करते है तो रिप्लाई नहीं करते, इसके पीछे एक ही रीजन है, आपकी प्रोफाइल अच्छे से मतलब ऑप्टिमाइज नहीं है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। स्टोरी आपको डेली डालनी है ना, फिर आप एक दिन स्टोरी डालोगे, 2 दिन नहीं डालोगे तो उसको लगेगा सामने वाले, मतलब जो भी आपके ऑडियंस है उनको लगेगा कि यार इसने एक दिन वर्क किया, इसका बिजनेस बंद हो गया। आपको डेली वर्क करना है, आपको रिजल्ट नहीं आती, सेल नहीं आती, अच्छी बात है, सेल नहीं आ रही है अच्छी बात है, मैं तो कहती है अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली वर्क करते हो ना, डेफिनेटली आपको सेल आने वाली है। 1 मंथ बाद आएगी, 2 महीने के बाद आएगी, लेकिन डेफिनेटली आएगी, क्योंकि हार्ड वर्क पेज ऑफ। आप वर्क करते रहो, कंसिस्टेंसी रख के वर्क करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, आपके स्पॉन्सर के साथ डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपको स्टोरी डेली बेसिस पे डालनी है। मैम क्या हम कोई केस कर सकते हैं जो हमें कोर्स परचेस करे? मतलब मैंने समझी सोनम आपका जो क्वेश्चन है मैम, क्या हमें नहीं केस क्यों करेगा? अगर कोई पर्सन मतलब हमारे लिंक थ्रू कोर्स परचेस करते है तो वो केस क्यों करेगा? एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन समझी नहीं, आप फिर से रिपीट कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपको जितने नहीं जानते नहीं, तो आपको उनको बोलना पहले तो जान लो ना, फिर मेरे बारे में जान लो आप। मैं ऐसा तो नहीं बोल रही कि आपको मैंने आज अप्रोच किया, बिजनेस के बारे में आज बता दिया तो आपको आज ही वर्क स्टार्ट करना है, ऐसा तो नहीं है। आप पहले जान लो मेरे बारे में, मेरा बैकग्राउंड चेक करो, मैं किस तरह से वर्क करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो। एंड यस, ये देखो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, मान लीजिए आपने कभी स्कूल, जब भी आपने स्कूल स्टार्ट किया, आपके फ्रेंड्स बने, वो पहले से तो आप उनको जानते नहीं थे, कभी ना कभी आपकी उनके साथ बॉन्डिंग हो गई ना, पहले तो अननोन ही थे। हर एक पर्सन आपके लिए अननोन है। एंड यस, ऐसी बात नहीं है कि आपके जो भी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स रहते हैं वो आपके नॉन पर्सन ही रहते हैं। अननोन लोगों से भी आप फ्रेंडशिप बनाते हो, उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। एंड यहाँ पे तो हम वर्क करने वाले, तो ऑब्वियसली हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। नेम से डीएम करते तो बॉयज बोलते हैं कि आप मुझे कैसे जानती हो। हाँ मुझे भी आता है क्वेश्चन, तो उनको बोलना कि नो, मतलब मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैंने आपको जस्ट रैंडमली मैसेज किया, दैट्स इट। मतलब फॉर्म फिल करते हैं, बाद में पूछो तो बोलते हैं कि आपसे बात करना था।
तो ये देखो फॉर्म फिल करते मतलब सर्वे का आप बात कर रहे हो शीतल, आई थिंक सर्वे का अगर कोई फॉर्म फिल करता है पहले तो उसका व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप पे मतलब नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे देखो, अगर उसकी डीपी आपको ढंग से दिखती है तभी उसको कॉल करना। पहले तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, डायरेक्टली कॉल करने मत जाना। व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि हेलो शीतल दिस साइड, यू हैव फिल्ड माई सर्वे, सर्वे वेबसाइट, सॉरी सर्वे फॉर्म रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क। बस इतना ही मैसेज करना है। अगर उसका रिप्लाई आता है अच्छा तो उसको बाद में गाइड करना है, अगर रिप्लाई नहीं आता तो छोड़ देना है, ठीक है। आज आपकी फर्स्ट दिन है, अरे वेलकम टू लीड्स गुरु फैमिली। पहले तो बोलते सोचकर बताऊंगी, अरे ये तो सब कुछ ऑब्जेक्शन हो गए ना मैम। मैक्सिमम लोग आते हैं वो पहले प्रोफेशनली बात करते हैं और फिर धीरे धीरे। ओके तो ये देखो पहले प्रोफेशनली मैंने एक्चुअली ये ऑब्जेक्शन पहले हैंडल किया, मतलब बताया इसका सोल्यूशन। अगर कोई पर्सन आपके साथ पहले वो बिजनेस के बारे में बात करता है और बाद में आपको बोलते हैं कि नहीं मतलब मैं बिजनेस में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करता है, तो उसको बोलना ये देख भाई तुझे बिजनेस करना है, मैं आपको ये सेंटेंस क्यों रिपीट कर रही हूँ, आपको सेम सेंटेंस रिपीट करना है हर एक पर्सन को। अगर कोई बोलते हैं आपको अदर देन बिजनेस, आपको बोलना है ये देख ब्रदर, आपको अगर बिजनेस के बारे में बात करनी है तभी मेरे साथ बात कीजिए, क्योंकि मुझे बाकी सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। आप नॉर्मली उसको इसी तरीके से बात कीजिए, डायरेक्टली ब्रदर बोलिए तो आपको वो आगे जाके मैसेज ही नहीं करेगा। मैं सेम तरीका यूज करती हूँ। वीडियो कॉल करते हैं डायरेक्टली ब्लॉक करो, पहले तो उनको समझो, मतलब उनको मैसेज करो डोंट डोंट कॉल मी अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। फिर से वीडियो कॉल करता है तो ब्लॉक। नंबर लिखने के बाद कैसे फॉलो करें? मतलब मैं नहीं समझे एक्चुअली मैम। परसों रात को कॉल आया था एक बॉय का, पहले कहता है कि मैं लीड्स ग्रुप में काम करूंगा, फिर कहता है कि आपको कोई बॉयफ्रेंड है क्या, ऐसा बोलता है। और उस टाइम मेरे पापा मेरे साथ, उन्होंने ये सब सुना। ये देखो अगर आपको बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ लीड्स ग्रुप में, और अगर उसको मतलब डायरेक्टली वो अदर पॉइंट में आता है अदर देन बिजनेस, तो उसको बोलना है कि ये देखो भाई आपको बिजनेस के रिलेटेड बात करनी है तभी आप मेरे साथ कीजिए। हाँ अगर आपके पास पेरेंट्स मुझे बिजनेस करना है, अगर आपको अदर देन बिजनेस बात करनी है तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मेरे साथ बात बिल्कुल मत कीजिए। और मैं कौन सी टाइप को डीएम करती हूँ, एक्चुअली मैं गर्ल्स को डीएम ही नहीं करती सच बताओ तो। अगर करती भी हो तो मतलब संदीप महेश्वरी सर है उनके फॉलोअर्स को जाके डीएम करती हूँ, बस इतना ही। बाकी तो अगर किसी गर्ल्स को मुझे खुद होकर रिप्लाई आता है तो उनको ही मतलब मैसेज वगैरह करती हूँ मैं। पता भी कोई कौन था और कहाँ से। और ये देखो आपको मतलब फेसबुक से वगैरह नंबर मिल गया होगा, या फिर आपने बाय मिस्टेकली किसी को नंबर शेयर किया होगा, फिर उस पर्सन ने ऐसे किसी को शेयर किया होगा। मैम उसकी सेल नहीं आई, देन वो बोले कि पैसे रिटर्न करो तो नहीं। ये देखो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी सेल नहीं आई, उसने वर्क नहीं किया, वहां पे उसकी गलती है। आप डायरेक्टली अजय सर को बोलो। एंड यस उसको एक बार इन्फॉर्म कर देना कि यहाँ पे रिफंड नहीं मिलता। आपको पहले सोचना चाहिए था वर्क पे ज्वाइन करने के पहले। अगर आप वर्क के लिए इंटरेस्टेड हो, 2-3 घंटे देने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको आज से भी गाइड कर सकती हूँ, लेकिन आपको रिफंड बिल्कुल नहीं मिल सकता। रिफंड आपको बस 24 आवर्स के अंदर मिल सकता है। आप कौन से लोगों को टारगेट करते हो इंस्टाग्राम पे, सब कुछ बताऊंगी, ये तो इस पार्ट नहीं है गाइस। आधार कार्ड नंबर किस लिए मांगते हैं यार? आधार कार्ड से क्या करना है उनको? आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। हाँ यस मेरे साथ हुआ था, मतलब एक पर्सन ने मुझे आधार कार्ड मांगा था, फिर उसने ज्वाइन किया था एंड उसने ज्वाइन किया है, लेकिन उस वक्त मैंने आधार कार्ड मेरा नंबर हाइड किया था, उसको बस फोटो सेंड की थी। ओके श्योर श्योर मैं बताऊंगी, एक्साइटिंग इंस्पायरिंग प्रमोशनल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। मैम डीएम करते तो बोलते कि आप मुझे जानते हो, या फिर बोलते कि क्या काम है। अगर वो बोलते कि आप मुझे जानते हो क्या, तो उसको बोलना है, नहीं मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैंने आपको बस रैंडमली मैसेज किया क्योंकि आपकी प्रोफाइल मुझे मेरे सजेस्टेड लिस्ट में दिखी, इसलिए मैंने आपको रैंडमली मैसेज किया। बस इतना ही कहना। और क्या काम है तो उसको बोलना कि कुछ काम नहीं, मैंने बस ऐसे ही मैसेज किया आपको, बस इतना ही बोलना है। पता है। मैं ये समझने की थी आपने
अपने फ्रेंड्स को बिजनेस के बारे में कैसे बताए जिससे उन्हें ये ना लगे। ये देखो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि अगर हम उनके साथ बात करते तो उनके हमारे खुद के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी है कि हम उनके प्रॉफिट के बारे में ही देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप फ्रेंड, आपको पता है आपके फ्रेंड्स नहीं करने वाले वर्क, तो उनके साथ बिजनेस के बारे में कुछ भी डिस्कस मत करना। उनको नॉर्मली आप पहले जैसे बात करते थे बिल्कुल उसी तरीके से बात करना, ठीक है। एंड यस, मैं तो अभी अगर सच बात बताऊँ ना, हम बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं कि फ्रेंडशिप, हमारा फ्रेंड सर्कल थोड़ा बहुत टूट जाता है। लेकिन कोई इशू नहीं, हमें देखकर वो खुद हमारे पास आएंगे कि भाई मुझे भी बता बिजनेस क्या कर रही है, तो इतनी अर्निंग कैसे कर रही। मुझसे भी आधार कार्ड नंबर मांग रहा था, मैंने बोला फ्रॉड करना होगा तो आधार कार्ड रियल क्यों दूंगी। ठीक है, हाँ सही है सही है। कुछ काम नहीं है, ये देखो कुछ काम नहीं है पहले, हाँ हम बोल सकते हो कि नहीं कुछ काम नहीं था, मैंने जस्ट रैंडमली मैसेज किया था। या फिर आप बोल सकते हो कि एक्चुअली मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ जिसके लिए मुझे 10 गर्ल्स एंड 10 बॉयज की जरूरत है, जो कि उनका मतलब वर्क करने के लिए रेडी हो। एंड यस, उनका अर्निंग पोटेंशियल भी रहेगा 30,000 to 40,000 पर मंथ। अगर आप इस तरीके से मैसेज करते हो तो भी चलेगा, वो परफेक्ट रहेगा। या फिर अगर आप बोलते हो, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ कि नहीं मैंने रैंडमली मैसेज किया, बस ऐसे ही कुछ काम नहीं था। फिर उसके उसको बोलती हूँ कि वेर आर यू फ्रॉम वगैरह, जो भी हम नॉर्मल सी बातचीत करती हूँ। कौन सा फॉर्मूला अपना है जैसे, फॉर्मूला ये देखो, फॉर्मूला अभी इतने सारे सेशन हो गए, उसमें अच्छे से बता कि जो हमारे हमें क्वालिटी लीड्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे बातचीत करनी, वही फॉर्मूला अपनाती हूँ मैं भी, मतलब अप्लाई करती हूँ, सारी वही फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। ओके, अदर देन दिस अगर किसी के डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैंने सभी के मतलब जो भी क्वेश्चंस आए थे मुझे चैट बॉक्स में सब कुछ तो क्लियर कर दिए है मैंने। एक बार रिपीट कर दो, एक्चुअली मैंने सुन नहीं पाई ये वाला रिप्लाई। मैं रिप्लाई कौन सी टाइप, एक्चुअली मैं सच बात बताऊँ तो ज्यादा से गर्ल्स को डीएम नहीं करती, क्योंकि हमें पता है गर्ल्स के अंदर बहुत एटीट्यूड रहता है। तो मैं गर्ल्स को रिप्लाई नहीं करती बिल्कुल भी। अगर मुझे सामने से किसी गर्ल्स का मैसेज आता है तो उनको हाँ मैं गाइड करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। और हाँ मुझे लगता है कि हाँ इस गर्ल्स को मुझे सॉरी इस लड़की को मुझे मैसेज करना है, तो वो गर्ल कौन रहेगी। संदीप महेश्वरी सर है, उनके फॉलोअर्स में जाके चेक करो, या फिर जो भी मोटिवेशनल रिलेटेड है उनके फॉलोअर्स को मैं टारगेट करती हूँ, गर्ल्स को सिर्फ। और अगर बॉयज को टारगेट करना है तो मैं इन्फ्लुएंसर को, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर है टिकटॉकर से, उनको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करती हूँ। हाँ, गर्ल्स को अगर हम मैसेज करते हैं ना तो गर्ल्स गर्ल्स को रिप्लाई नहीं करती, मैंने मेरे साथ ये तो बहुत हो गया। लेकिन अगर उसी गर्ल को कोई बॉय मैसेज करेगा तो उसका रिप्लाई करेगी वो। है कि तुम लोग ऐसे करके हमारे पैसे खर्च करवा रहे। बजे तक मेरे घर का काम होता है, वो मैं पहले कर लेती हूँ, घर का जो भी काम हो। देन मतलब मोस्टली तो मैं 12 बजे के बाद दोपहर में वर्क करना स्टार्ट करती हूँ। एंड जो भी कॉलिंग्स वगैरह रहती है, मैं इवनिंग में, मेरा टाइम फिक्स है। मेरी कट रही है, 1 मिनट। अभी क्लियर है वर्षा जी मेरी वॉइस। ओके ठीक है, ये देखो मैं अगर कॉलिंग की बात करूँ, अभी ये देखो हम स्टार्टिंग में वर्क करते हैं ना, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे कि फैमिली मेंबर्स बोलेंगे कि इतना टाइम कॉल पे बात मत कर। लेकिन अगर हम अच्छे से वर्क करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर प्राउड फील करेंगे, वो आपको बिल्कुल परमिशन देंगे। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग कर रहे हो आप वर्क, अभी तक कुछ अचीवमेंट नहीं है, मतलब ज्यादा अर्निंग वगैरह नहीं हुई है, तो आप आपका टाइम फिक्स करो, आपको क्लोजिंग किस टाइम में करनी, कॉल्स किस टाइम में करनी, ये सब कुछ फिक्स करो, उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट करो। उससे आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा और आपके सभी काम मतलब कंप्लीट भी हो जाएंगे। मैम रूटीन कैसे बनाए, रूटीन आपके ऊपर डिपेंड, कितना वर्क कौन से टाइम की, सॉरी कितना टाइम कौन से वर्क के लिए देना है, कौन सा वर्क आपको किस टाइम में करना है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मुझे तो पता नहीं आप घर का काम किस टाइम में करते हो, खाना किस टाइम में खाते हो, ये सब कुछ तो मुझे पता नहीं है ना।
बिगिनर्स के लिए कुछ सीक्रेट स्ट्रेटेजीज, दीपाली हम इसके ऊपर एक सेशन लेंगे फिर से, मैंने एक्चुअली कल ही लिया था, लेकिन फिर से एक सेशन लेंगे हम इसके लिए पूरी टीम के, मतलब लीड्स ग्रुप फैमिली के लिए, जो भी गर्ल्स है उनके लिए या फिर बॉयज भी रहेंगे उसमें, तो उसके ऊपर उसके अंदर मैं सब कुछ बता दूंगी। एंड अगर आपको आपकी टीम को गाइड करना ही है तो उसको आप गाइड कर सकते हो, मतलब आपने जिस वे में स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे पे आप उनको प्रोफाइल वगैरह ऑप्टिमाइज करने को बोलो, फिर धीरे धीरे आप उनको लीड जनरेशन की स्ट्रेटेजीज बताओ, क्लोजिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ बता दीजिए। ओके, सो और किसी, और अगर क्लियर है सभी डाउट्स आपकी